मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच केस। देखो, स्विच केस एक्चुअल में कंट्रोल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है और जावा में हम लोग बहुत ही कंट्रोल स्टेटमेंट जो स्विच केस होता है जावा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्विच केस के बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं बेटा कि स्विच केस का बेसिकली हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो स्विच केस का बेसिकली यूज अगर हमको कोई भी मैन्युअल ड्रिवन मतलब कि अगर हमको कोई भी यूजर चॉइस प्रोग्राम बनाना है, अगर हमको यूजर चॉइस कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग स्विच केस को लेते हैं। मैंने बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट के मैंने 4 पार्ट बताए थे। एक मैंने इफ बताया था, याद होगा पिछले वीडियो, अगर नहीं देखा देख लीजिएगा। दूसरा मैंने एल्स बताया था, एल्स। तीसरा एल्स इफ बताया था और चौथा पार्ट मैंने बताया था, फोर्थ पार्ट इज दैट स्विच। तो यहाँ पे जो स्विच होता है, जैसे हमको एज ए नेम सजेस्ट कर रहा है स्विच। स्विच का मतलब होता है कि हम लोग एक स्टेटमेंट को स्विच करके दूसरे स्टेटमेंट में पहुंच जाएं, दूसरे को स्विच करके तीसरे स्टेटमेंट पे पहुंच जाएं। दैट्स मीन्स ऑफ द स्विचिंग। मतलब कि एक पाथ को या एक स्टेटमेंट को छोड़कर दूसरे स्टेटमेंट में स्विच कर देना है, या किसी जैसे हमारे पास डिफरेंट पाथ या डिफरेंट स्टेटमेंट दिए हैं और उन डिफरेंट स्टेटमेंट में किस स्टेटमेंट को यूजर सेलेक्ट करना चाहता है, ये यूजर की चॉइस पे डिपेंड करता है। मतलब यूजर कौन से स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना चाहता है। तो ऐसे जब हम लोग यूजर्स चॉइस या यूजर्स बेस्ड कोई प्रोग्राम बनाते हैं तब हम लोग यूज करते हैं स्विच का। अब यूजर बेस्ड कहाँ पर प्रोग्राम बनते हैं तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि स्विच का बेसिकली हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो स्विच का बेसिकली यूज हमको कोई भी मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। मैन्युअल ड्रिवन का मतलब होता है, जैसे हम लोग अगर मैं शॉपिंग वेबसाइट्स की बात करता हूँ तो शॉपिंग वेबसाइट्स में क्या होता है, शॉपिंग वेबसाइट्स में हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम लोग अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। सपोज दैट मैंने अमेजोन से कोई भी शूज को परचेज किया, मैंने अमेजोन से शूज को परचेज किया। अब शूज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शूज को सिलेक्ट करते हैं, पहले कंपनी सेलेक्ट करते हैं, फिर शूज का साइज सेलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग शूज का कलर सेलेक्ट करते हैं। जो हमको कलर पसंद नहीं होता हमको उसको निग्लेक्ट करते हैं, दूसरे कलर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जहां पर हमारे पास सिलेक्शन बेस्ड, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है जहां यूजर के सिलेक्शन बेस्ड मतलब यूजर की चॉइस बेस्ड कोई भी प्रोग्राम डिजाइन किया जाए या यूजर के सिलेक्शन बेस्ड कोई भी प्रोग्राम बनाया जाए तो हम लोग वहां यूज करते हैं स्विच। मतलब इस स्विच का बेसिकली हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जब हमको यूजर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता है या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना चाहता है या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है। इन ऐसी सिचुएशंस में हम लोग स्विच का यूज करते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर में हम लोग स्विच का यूज करते हैं। यहाँ देखो बच्चे मैंने डेफिनेशन दिया है कि switch statement is used to in Java to design menu driven। मेन्यू ड्रिवन, अब यहाँ मैंने टर्म्स यूज कर लिया मेन्यू ड्रिवन। तो मेन्यू का मतलब पहले हम लोग तो समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मेन्यू का मतलब क्या होता है। तो मेन्यू का मतलब होता है जहां पर कलेक्टिव ऑफ द आइटम्स, कलेक्शन ऑफ द आइटम। मेन्यू का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे आइटम का कलेक्टिव फॉर्म हो, जहां पर बहुत सारे आइटम्स आपस में मिलते हैं, उनके कलेक्टिव फॉर्म को हम लोग मेन्यू कहते हैं। तो हमको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए, अब जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, हम लोग होटल में जाते हैं तो होटल में क्या होता है, एक हमको मेन्यू मिलता है जहां पर क्या होता है उस होटल से प्रेजेंटेड सारी रेसिपीज, मतलब जो भी रेसिपी उस होटल में होती हैं वो सारी रेसिपी उस मेन्यू में मेंशन होती हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि यूजर को अपनी सिलेक्टेड रेसिपी को, यूजर को जो भी उसको रेसिपी सेलेक्ट होती है, जो भी उसको खाने की इच्छा होती है, वो क्या करता है वेटर को उन रेसिपीज को बता देता है। तो ये तो क्या हुआ, ये तो मैनुअली हो गया। लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर के टर्म्स में यही काम बेटा हम लोग सॉफ्टवेयर के टर्म्स में करते हैं। हम भी सॉफ्टवेयर के टर्म्स में अपनी चीजों को सिलेक्ट करते हैं। आजकल तो सारा डिजिटलाइज हो गया, हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग अपनी अपनी सिलेक्टिव यूजर अपनी सिलेक्टिव चीजों को सिलेक्ट करता है। यूजर जब अपनी सिलेक्टिव चीजों को सिलेक्ट करता है, मतलब कि यूजर अपनी इच्छा अनुसार किसी चीजों को सिलेक्ट करता है, तो हम लोग उसके हिसाब से जब हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो वहां पर हम लोग लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो हम आई होप दैट तुमको समझ में आ गया होगा कि स्विच का
बेसिकली यूज कहाँ होता है? स्विच का बेसिकली यूज होता है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए, जब यूजर्स चॉइस, व्हेन यूजर वांट टू प्रिंट द स्टेटमेंट इट्स ओन चॉइस, मतलब जब यूजर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहता है, मतलब यूजर अपनी इच्छा अनुसार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, मतलब कि ये भी हम लोग कह सकते हैं बेटा कि यूजर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब ये कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्ट है, और कंट्रोल स्टेटमेंट में किसका पार्ट है? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का, तब वो यूज करता है, देन इट इज यूज द स्विच कीज। अब देखो ये तो मैंने स्विच के बारे में पढ़ लिया कि एक्चुअल में स्विच का यूज कहाँ होता है। अब हम लोग उसके सिंटेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग सिंटेक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं स्विच, यहाँ हम लोग देते हैं वेरिएबल, ठीक है, जो भी हम लोग वेरिएबल देते हैं, ये स्विच की बॉडी, ये जो ये पोर्शन है, ये स्विच क्या है? एक ब्लॉक होता है, मैंने बताया स्विच क्या होता है, स्विच एक ब्लॉक होता है। यहाँ पर स्विच की क्या है? ये बॉडी है, बॉडी का मतलब होता है कि स्विच यहाँ ओपन हो रहा है, बॉडी ओपन हो रही है, ठीक है, पहली बेशरी ओपन है, और स्विच की बॉडी क्लोज कहाँ? दिस इज द क्लोज, मतलब ये स्विच की बॉडी क्लोज हो रही है, क्लोज बॉडी। और ये बॉडी का मतलब होता है ये जो इतना इंटायर पार्ट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हम लोग यूज करते हैं इंटायर पार्ट को, ये क्या होता है? स्विच की बॉडी, ये स्विच स्टेटमेंट की बॉडी होता है, बॉडी, या इसी को हम लोग बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है जहां पर हम लोग जावा के स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहां से मैंने क्या किया? स्विच की बॉडी को ओपन किया, यहाँ देखो सबसे पहले ही हम लोग देखते हैं केस 1, क्योंकि स्विच की बॉडी के अंदर हम लोग सारे केस 1 लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या करता है? केस में स्विच करता है, मतलब केस के प्लेसेस में क्या करता है? स्विचिंग करता है, ठीक है। जैसे यहाँ केस 1 में, यहाँ केस 1 दिया मैंने, केस 1, यहाँ जावा स्टेटमेंट जो भी राइट करना है जावा का स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ मैंने क्या किया? ब्रेक दे दिया, इसके बाद मैंने केस 2 दे दिया, इसके बाद मैंने जावा का स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, इसके बाद मैंने ब्रेक दे दिया। ब्रेक क्या करता है? यहाँ पर ब्रेक एक जंपिंग स्टेटमेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है, ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ यूज हो रहा है तो समझ लो कि अभी इतना समझ लो कि एक्चुअल में ब्रेक का यूज क्या होता है। देखो ब्रेक एक जावा में ब्रेक होता क्या बेटा? ब्रेक एक कीवर्ड होता है। जावा में ब्रेक क्या होता है? एक कीवर्ड, मैंने पहले डिस्कस किया था, कीवर्ड इज द स्पेशल रिजर्व वर्ड। जावा में जो कीवर्ड होते हैं वो स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनका जावा कंपाइलर के लिए एक स्पेसिफिक मतलब होता है। मतलब कि जावा कंपाइलर जैसे इन रिजर्व वर्ड को देखता है तो वो वर्ड किस लिए यूज किया जा रहा है, जावा कंपाइलर वो आसानी से अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर ब्रेक का क्या यूज होता है? ब्रेक क्योंकि ये कीवर्ड है, ठीक है, ब्रेक यहाँ पर क्या होता है? और ये किसके अंतर्गत आता है? जंपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ब्रेक का काम होता है, देखो ब्रेक का काम होता है, इट इज एग्जिट फ्रॉम द लूप बॉडी एंड स्विच बॉडी। मतलब ब्रेक जैसे ही जावा कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट देखेगा, वैसे वो तुरंत स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमको स्विच की बॉडी से बाहर आना है तो हम लोग यूज करते हैं बेटा ब्रेक स्टेटमेंट। मतलब स्विच की बॉडी से ही नहीं बाहर आना है। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द लूप स्टेटमेंट। लूप की बॉडी से भी बाहर आने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक। इसके बाद हम लोग जितने भी से, यहाँ मैंने डॉट डॉट लाइन ली है, डॉट डॉट लाइन का मतलब यहाँ पर डॉट डॉट लाइन नहीं है, यहाँ हम लोग मल्टीपल ऑफ केस स्टेटमेंट देते हैं। और यहाँ पर डिफॉल्ट मैंने लिखा, डिफॉल्ट जावा स्टेटमेंट। देखो डिफॉल्ट क्या है? जावा का वो स्टेटमेंट है जो कोई भी अगर यूजर कोई ऐसे केसेस दे देता है जो उसमें मैच नहीं करते हैं, मतलब कि ऐसी चीजों, जैसे अब अगर हम लोग होटल में जाते हैं, ठीक है, तो होटल में जाते हैं तो होटल में यूजर ऐसी रेसिपी का रिक्वायरमेंट करता है जो उस होटल में है ही नहीं। तो वहां पर क्या होता है? जब हम लोग ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट करते हैं या ऐसे स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन ही नहीं करते हैं, तब हमारे पास चल जाता है डिफॉल्ट, ठीक है, तब यहाँ चलता है डिफॉल्ट। मतलब डिफॉल्ट में हम लोग रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग इनपुटेड इन सारी वैल्यूज को इनपुट कर देते हैं। या हम लिख दे स्टॉक में नहीं है, जैसे हम लोग कोई शॉपिंग करते हैं तो अगर वो स्टॉक में नहीं होता है, अगर मैंने उसको इंटर किया तो तुरंत वो मैसेज करके दे देता है, सॉफ्टवेयर मैसेज देता है कि स्टॉक में नहीं है या आउट ऑफ रेंज है, या डिफरेंट टाइप्स के ऐसे स्टेटमेंट हम लोग डिफॉल्ट के अंदर लिखते हैं। मतलब कितना समझ लो कि डिफॉल्ट के अंदर वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो केसेस मैच नहीं करते, मतलब जो यूजर
यहाँ पर केसेस, यहाँ पर वेरिएबल में जो वैल्यू देता है, वेरिएबल में जो वैल्यू देता है वो केसेस पे डिपेंड करती है। और अगर यूजर एक ऐसी वैल्यू दे देता है या ऐसा केस मेंशन करता है जो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, तो सीधे चल जाता है डिफॉल्ट। आएगा समझ में? बिल्कुल डिफॉल्ट बच्चे बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इफ में एल्स काम करता है, क्योंकि इफ तभी एल्स तभी चलता है जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है। इसी तरीके से डिफॉल्ट तभी चलता है जब सारे केसेस फॉल्स होते हैं। समझा गया? मतलब इफ, जैसे कि ये बिल्कुल वैसे डिफॉल्ट वैसे ही काम, फिर समझ लो डिफॉल्ट वैसे ही काम करता है जैसे इफ में एल्स काम करता है। इफ में एल्स, क्योंकि इफ जब एग्जीक्यूट होता है, जब इफ एग्जीक्यूट होता तो एल्स नहीं चलता है। समझा गया? और एल्स तभी चलता है जब इफ फॉल्स होता है। उसी तरीके से अगर कोई भी केसेस चलेंगे तो डिफॉल्ट नहीं चलेगा, अगर कोई भी केसेस नहीं चलेंगे तो डिफॉल्ट चलेगा। तो ये था हमारे पास स्टेटमेंट किसका, स्विच केस का। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सपोज दैट एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमको क्या करना है, हमने एग्जाम्पल दे दिया यहां से, जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, यहाँ से देख लो, मैंने एक प्रोग्राम बना दिया है, मैंने मेंशन किया है प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लगा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डेज नेम एज यूजर चॉइस। मतलब कि हमको क्या करना है, डेज नेम प्रिंट करने हैं। मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट दैट डेज नेम एज यूजर्स चॉइस, हमको यूजर्स चॉइस डेज नेम प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो मैंने बोला राइट इनपुट, मतलब इनपुट का अगर यूजर ने क्या किया, यूजर ने इनपुट किया 1 तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मंडे। अब यूजर ने इनपुट किया है 2 तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। अगर इसी तरीके से यूजर सारे दिन 3 देता है तो वेडनेसडे आना चाहिए, 4 देता है थर्सडे आना चाहिए, और 5 देता है तो फ्राइडे आना चाहिए, 6 देता है तो सैटरडे आना चाहिए, 7 देता है, अगर 7 दे देता है तो संडे आना चाहिए। ठीक है, संडे आना चाहिए। और इसी तरीके से अगर यूजर देखो, यूजर अगर 8 वैल्यू दे देता है तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए रॉन्ग इनपुट। क्या होना चाहिए, रॉन्ग इनपुट, जो कि क्या है, दैट इज द डिफॉल्ट इनपुट। मतलब यहीं पे हम लोग डिफॉल्ट लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो उसको प्रोग्राम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्राम इसका बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रोग्राम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने बोला कि हमको क्लास बनानी है, तो यहाँ से अगर मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, एक हम लोग न्यू स्लाइड ले लेते हैं ताकि इस प्रोग्राम को समझाने के लिए। मेरे पास क्वेश्चन था कि हमको क्या करना था, हमको प्रिंट करना था। मेरे पास क्वेश्चन था, मेरे पास क्वेश्चन है ये, मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम, क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डेज नेम एज यूजर्स चॉइस। मतलब कि यूजर चॉइस हमको डेज नेम प्रिंट करना है। अगर यूजर इंटर करता है, यूजर ने इंटर किया इंटर 1 तो डेज प्रिंट होना चाहिए मंडे। अगर यूजर 2 इंटर करता है तो डेज प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे। ठीक है, इसी तरीके से अगर यूजर 3 इंटर करता है तो प्रिंट होना चाहिए वेडनेसडे। इसी तरीके से अगर यूजर ने 7 इंटर किया, 7 इंटर कर दिया, अगर यूजर ने पूरा 7 इंटर किया तो संडे प्रिंट होना चाहिए संडे। अगर सपोज द यूजर ने प्रिंट कर दिया 8 इंटर कर दिया
तो क्योंकि 8 डेज होते नहीं है, 8 डेज बेटा होते नहीं है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग चॉइस। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सिंपल सा, क्योंकि ये हमारे पास स्विच मेनू ड्रिवन है, यूजर चॉइस है, तो हम लोग यूज करेंगे स्विच। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ इंपोर्ट करेंगे, यहाँ इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, यहां से क्लास मेंशन करेंगे, क्लास प्रोग्राम मेनू, प्रोग्राम मेनू, यहाँ पर मैंने मेनू ड्रिवन लिख दिया, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक, क्लास बना ली, क्लास किसी भी नाम से तुम बना सकते हो। यहाँ मैंने क्या किया, पब्लिक, मैंने पब्लिक यूज किया। इसके बाद बेटा मैंने स्टैटिक यूज किया, स्टैटिक वाइड मेन यूज कर लिया, मेन स्ट्रिंग args। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्योंकि हमको यूजर से एक लेना है, तो यहां से मैंने क्या किया, यहाँ से स्कैनर क्लास ले लिया, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसके बाद अच्छे हमारे पास स्कैनर क्लास मैंने यूज कर लिया। यहां से अब मैं यहाँ से एक मैसेज दे दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहां मैंने दे दिया इंटर डेज नेम एज यूजर चॉइस, मतलब यूजर को डेज नेम इंटर करने हैं एज यूजर चॉइस। अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक वेरिएबल लिया, सपोज है मैंने डे नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक, अब यहीं से हम लोग मेंशन करेंगे स्विच, कि यहाँ से हम लोग मेंशन करेंगे स्विच। तो यहाँ से मैंने लिया, इसी के आगे का है प्रोग्राम, यहाँ से था, इसी के आगे का ही प्रोग्राम है। यहाँ से देखो चाहिए, यहाँ मैंने यूज किया स्विच, यहाँ से मैंने यूज किया डे, क्योंकि वेरिएबल मैंने पास किया, स्विच में कंडीशन नहीं देते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दिया केस 1, ठीक, सारे स्मॉल लेटर में केस 1, यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया SOP, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब केस 1 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए बच्चे, मंडे, क्या होना चाहिए, मंडे आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि हमको मेनू ड्रिवन बनाना है, तो यहाँ ब्रेक जैसे केस 1 को रीड करेगा, ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से केस 2 में बेटा हम लोग यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे ट्यूसडे। इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग ब्रेक लगा देंगे। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे केस 3, यहाँ हम लोग यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे वेडनेसडे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रेक लगा दिया मैंने। इसी तरीके से बेटा हम लोग 7 केसेस डाल देंगे, केस 4 ऐसे ले लेते हैं 4, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SOP सिस्टम डॉट प्रिंटल का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ मैंने थर्सडे यूज किया, थर्सडे, यहाँ ब्रेक लगा दिया। इसी तरीके से मैं 7 डेज का नाम
मेंशन कर लूंगा। अब अगर सपोज दैट यूजर 7 से भी ज्यादा दे देता, डॉट डॉट सारे हम लोग मेंशन कर लेंगे, ठीक है। केस 4 होगा, केस 5 होगा, केस 6 होगा, ठीक है, केस 7 होगा। लेकिन अगर यूजर सपोज है केस 7 से ज्यादा दे देता है, जैसे वो केस 8 दे देता है, केस 9 दे देता है, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे मेंशन करेंगे, दैट्स भी हम यहीं पे मेंशन करेंगे बच्चे, ये केस नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे डिफॉल्ट, यही लगा देंगे हम लोग डिफॉल्ट। अगर केस से 8 से ज्यादा है तो हम यहीं पे मेंशन करेंगे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में यही हम लोग लिख देंगे एसओपी रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट, ठीक है, यहीं पे हम लोग लिख देंगे रॉन्ग इनपुटेड। आगे समझ में। इसके बाद यहाँ से हम लोग स्विच को बंद कर देंगे, यहाँ से क्लोज हो जाएगा और क्लास क्लोज हो जाएगी। अब देखो बच्चे, ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है, टू प्रिंट करेगा डीएस नेम एज ए यूजर चॉइस। इसको हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको ड्राई रन करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये मैंने एक एक लाइन को ड्राई रन करते हैं। ये हमारे पास एक क्लास इंपोर्ट है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रेस्ट्रिक्ट, दैट्स द पैकेज मैंने इंपोर्ट किया। क्लास मैंने मेनू ड्रिवन के नाम से बनाया, और वो क्या प्रिंट करना है, जो यूजर्स के डेज नेम एज ए यूजर चॉइस। यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एलजीएस, वैसे द मेन फंक्शन, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, मैं पहले ही बता के रखा है। तो जैसे ये फंक्शन चलेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा, वैसे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रैम एरिया, दैट्स द रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारे पास क्या है, दैट्स द स्क्रीन एरिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब ये स्टेटमेंट चलेगा इंटर ए डेज नेम, डेज नेम इंटर डे नेम, मतलब कि डेज नेम को इंटर करो, ठीक है। यहाँ से मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट डे, तो यहाँ रैम में क्या होगा, जब स्टेटमेंट चलेगा ऐसे एक डे नाम का एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, एक डे नाम का वेरिएबल बनेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एस सी डॉट नेक्स्ट एंट्री से डे नाम का वेरिएबल, यूजर ने सपोज दैट पहली बार यूजर ने 1 इंटर कर दिया, उसने चेक किया कि प्रोग्राम में उसने 1 इंटर कर दिया, क्या 1 में अगर मंडे आ जाता तो हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ डे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से डे में कॉपी कितना हुआ, 1 हुआ, यूजर जो भी इनपुट कराया तो डे में कॉपी हो गया, डे में कितना आ गया बच्चे, डे में आ गया यहाँ पर 1। अब देखो बेटा डे में 1 आ गया, तो स्विच में डे में यहाँ कॉपी है 1। अब स्विच में जो भी जावा कंपाइलर होगा, जावा कंपाइलर चेक करेगा कि केस 1 कहाँ है, वो जो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर होती है, जावा कंपाइलर उसी केस को ही चेक करता है। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 को, केस 2 को चेक करेगा, अगर 3 होगा तो 3 को चेक करेगा, अगर 4 होगा तो 4 को चेक करेगा, अगर 5 होगा तो 5 को, 6 तो 6 को, 7 को 7 को, अगर 8 होगा 7 से ज्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा डिफॉल्ट। तो जितने नंबर आप केसेस मेंशन करोगे और वहां पर यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ तुम पास होगी, वो इन नंबर ऑफ केसेस में उसी को सर्च करेगा। तो यहाँ मैंने पास किया कितना, यहाँ मैंने पास कर दिया 1, तो ये देखेगा केस 1, तो उसको पहले ही मिल जाएगा केस 1, और सिस्टम डॉट प्रिंटलन से क्या होगा, यहाँ पर मंडे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, दैट्स द मंडे। यही तो यूजर चाहता था कि अगर यूजर 1 इंटर करे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मंडे इंटर करे। तो ये तो चलो पहली बात, जैसे उस प्रिंट किया ब्रेक, अब जैसे ये ब्रेक कंट्रोल पढ़ेगा, तुरंत क्या करेगा, स्विच की बॉडी से, तुरंत ये स्विच की बॉडी से यहाँ पर बाहर, क्योंकि स्विच बॉडी कहाँ है, यहाँ पर स्विच क्लोज है, क्लोज ऑफ स्विच, ठीक है, यहाँ पर स्विच क्लोज है, तो यहीं पे बाहर आ जाएगा, ये मेन क्लोज हो गया, ये क्लास क्लोज हो जाएगी। तो मतलब कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सिंपल सा प्रोग्राम हमारा 1 इंटर करने पे वैल्यू मंडे दे रहा है। चलो अच्छा, अब हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं कि दूसरे में क्या चेक करने में क्या वैल्यू देता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं कि दूसरे में वैल्यू देने पे क्या दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ सपोज है दूसरी बार वो प्रोग्राम रन करता है, अगर दूसरी बार वो प्रोग्राम दे देता है वैल्यू, सपोज दैट यूजर ने इंटर कर दिया, यूजर इंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ दूसरी बार वो प्रोग्राम इंटर करेगा,
अब यूजर दूसरी बार रन करा, दूसरी बार प्रोग्राम, इंटर द डेज नेम, जैसे स्टेटमेंट चलेगा इंटर द डेज नेम। यूजर ने सपोज दैट, यूजर ने, अब यूजर की इच्छा अनुसार होगी कि उसको 3 इंटर कर दिया उसने, चेक करेगा कि 3 में क्या प्रिंट करता है, क्या 3 में वेडनेसडे प्रिंट करेगा। अगर 3 में वेडनेसडे प्रिंट हो जाता तो हमारा प्रोग्राम कहीं कहीं ना कहीं सही है। तो यहाँ डेज में क्या हो जाएगा, डेज में कॉपी हो जाएगा 3, तो अब यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगी, 1 की जगह आ जाएगी वैल्यू 3। अब मैंने बोला था जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो उसी केस को सर्च करेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्विच की बॉडी के अंदर गए, स्विच की बॉडी के अंदर उसको मिला, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ उसको क्या मिला, केस 1 मिला, उसको रीड नहीं करेगा। फिर वो यहाँ पर आया, यहाँ पर देखो केस 2 मिला, इसको भी रीड नहीं करेगा। वो किसको सर्च करेगा, सिर्फ केस 3 को। तो यहाँ पर जब ये तीसरी बार में ये आया तो उसको क्या मिला, यहाँ पर मिल गया केस 3। तुरंत प्रिंट करेगा क्या, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर तुम राइट करोगे वो यहाँ स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट कर देगा। तो यहीं पे प्रिंट हो जाएगा, तो वेडनेसडे वेडनेसडे ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। और डे में क्या था, 3 था, तो यहाँ वेडनेसडे ऐसे प्रिंट करेगा। जैसे ये स्टेटमेंट है, जैसे ये ब्रेक आएगा, ब्रेक से फिर से तुम स्विच की बॉडी से बाहर, फिर वो बाकी के स्टेटमेंट नहीं करता। ब्रेक का काम ही होता है स्विच की बॉडी से बाहर आना। अब देखो इधर इसी तरीके से अगर हमने क्या किया, सपोज यूजर ने, ये तो दूसरी बार उसने प्रोग्राम बनाया, अब यूजर ने एक ऐसी वैल्यू दे दी जो यहाँ पर सोच दे, ऐसा केस दे दिया, जैसे उसने 8 दे दिया, 9 दे दिया, जो कि डेज हो ही नहीं। अगर ये प्रोग्राम 8 या 9 इंटर करने के बाद, अगर ये प्रोग्राम 8 और 9 इंटर करने के बाद अगर ये रॉन्ग चॉइस या दे देता है तो हमारा बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलो हम लोग फिर से इंटर कराते हैं, फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जैसे मैंने ये हमारा पास प्रोग्राम चलेगा, जो जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम चलेगा, जैसे ही ये मैंने इंपोर्ट किया जावा और यूटिल और स्टिक क्लास बनाया मेनू ड्रिवन, जैसे मेन फंक्शन कॉल होगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ सिस्टम डॉट प्रिंटलन से फिर से मैसेज लिखा हुआ है इंटर द नंबर। अब सपोज यूजर ने एक नंबर इंटर कर दिया, उसने इंटर कर दिया 8। तुमको मालूम होना चाहिए कि 8 जो है वो क्या है, मतलब कि वो 8 तो डेज होते नहीं है, डेज तो 7 ही होते हैं। तो मतलब जैसे मैं, अब हमको पता चल गया अगर ये 8 पे हमारा रॉन्ग इनपुट आ जाता है तो हमारा बिल्कुल भी प्रोग्राम सही है। यहाँ से डेज में क्या आ जाएगा, डेज में 8 कॉपी होगा, ठीक है। यहाँ डेज में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा डे की जगह, डे के प्लेस में कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब ये चेक करेगा, ये जो 8 है, मतलब ये जो 8 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो 8 है बेटा, यहाँ पर जो ये 8 मैंने मेंशन किया है, ठीक है, ये जो मेरे पास 8 है। अब देखेगा कि ये पूरे प्रोग्राम में केस 8 कहाँ पर है। तो यहाँ पर पहले पे केस 1 मिला, नहीं पढ़ेगा, केस 2 मिलेगा, नहीं पढ़ेगा, केस 3, इसी तरीके से केस 4 को नहीं पढ़ेगा। अब मैंने केस 5, 6, 7 लिखा नहीं है, तो केस 5 को पढ़ेगा, केस 5 को पढ़ेगा तब भी वही नहीं मिलेगा। सेम केस 6 को पढ़ेगा, नहीं मिला उसको। केस 7 को पढ़ेगा, नहीं मिलेगा। फिर वो देखेगा कि केस 7, केस 5, केस 6, केस 7 है नहीं, तो सीधे वो आ जाएगा डिफॉल्ट में। मतलब मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तुमको पूरा प्रोग्राम बनाना है केस 5, केस 6 और केस 7 तक। जैसे वो डिफॉल्ट केस 8 पे क्या पड़ेगा, केस 8 पे उसको केस 8 कहीं मिलेगा नहीं, तुरंत आ जाएगा डिफॉल्ट पे और प्रिंट कर देगा रॉन्ग इनपुट। क्योंकि मैंने मैसेज डाला डिफॉल्ट के अंदर, मैंने डाल दिया रॉन्ग इनपुट, जिससे हमको मैसेज पता चल गया कि ये जो यूजर ने जो देश सर्च करना चाह रहा है वो कैसा है, गलत है। इसी तरीके से हम लोग स्विच की बॉडी जैसे डिफॉल्ट को रीड करेगा, स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, क्लास के बाहर आ जाएंगे और मेन पे बाहर आ जाएंगे क्लास में। तो इस तरीके से हम लोग डेज को प्रिंट करते हैं। याद रखना डिफॉल्ट हमेशा सभी केसेस के बाद में ही स्विच में मेंशन किया जाता है। डिफॉल्ट को हम लोग केस के पहले नहीं यूज कर रहे हैं, केस के बाद में। जब सारे केस हम लोग प्रोग्राम में लिख लेंगे, जितनी हमको प्रोग्रामिंग में जितने स्विच केस में केसेस की रिक्वायरमेंट होती है, सारे केसेस को मेंशन करने के बाद ही हम लोग डिफॉल्ट चलाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि डिफॉल्ट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इफ स्टेटमेंट में एल्स काम करता है, और एल्स तभी चलता है जब इफ स्टेटमेंट फॉल्स होता है। जैसे एल्स के लिए इफ की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही डिफॉल्ट के लिए केसेस की रिक्वायरमेंट होती है। आगे समझे, आई होप दैट ये प्रोग्राम तुमको समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा नेक्स्ट इसी तरीके से देखो, एक ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर मैंने वोवल को चेक कराया। देखो इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या चेक कराया। मैं यहाँ पर मैंने वोवल को चेक कराया है। देखो यहाँ मैंने मेंशन किया है केस
केस स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या इन जावा मैंने क्या किया, क्लास मैंने किस नाम से बना दी, पब्लिक क्लास वोवेल है। और हमको चेक करना है कि वोवेल, तुमको मालूम होना चाहिए कि वोवेल कितने होते हैं। वोवेल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वोवेल हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू, मतलब 5 वोवेल्स होते हैं। सेम दैट वे ये कैपिटल लेटर के होते हैं, स्मॉल लेटर के भी होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो मतलब ये 5 लेटर्स कैसे भी कहीं भी मिल जाएंगे तो हमारे पास मैं प्रिंट कर देगा, तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए, द नंबर इज वोवेल। तो यहाँ मैंने तो बताया, यहाँ मैंने सिर्फ लोअर केस को चेक कराया है, तो तुम अपर केस को भी चेक करा सकते हो, लोअर केस को भी चेक करा सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्लास बना ली, क्लास वोवेल केस, मैंने वोवेल केस की क्लास बनाई है। ये मैंने मेन फंक्शन जो सबसे रिक्वायरमेंट फंक्शन होता है यहाँ मैंने मेंशन किया, यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यहीं पे मैंने एक कैरेक्टर यूज किया कैर सी एल। मैंने यहाँ पर यूजर से वैल्यू नहीं लिया है, मैंने डायरेक्टली स्टैटिक इनिशियलाइजेशन किया है। तो यहाँ सी एच में यूजर पहली बार में मेंशन कर देगा सी एच में। तो यहाँ पर क्या होगा, रैम में एक ऐसा वेरिएबल ऐसे बनेगा, ऐसे सी एच नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल बनेगा, जिसमें मैंने वैल्यू कितनी मेंशन कर दी है, मैंने पहले ही डाल के रखेगा ए। मैंने चेक कराया कि क्या ये ए जो वेरिएबल है वो वॉवेल है या नहीं है, क्या वॉवेल के कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। तो सी एच में जैसे ही मैंने वॉवेल, तो सी एच में आ जाएगा ए आ जाएगा। अब वो मैंने बोला कि ये किसको चेक करेगा, केस ए को, मतलब कि केस ए है कहाँ। अगर केस ए होगा तो उसमें जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो प्रिंट होगा, नहीं होगा तो सीधे चल जाएगा डिफॉल्ट। यहाँ देखो डिफॉल्ट मेंशन, ये देखो डिफॉल्ट चल जाएगा, ये डिफॉल्ट यहाँ मेंशन है, सबसे लास्ट में डिफॉल्ट मेंशन है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने केस ई को चेक किया तो हमारे पास है नहीं। इसके बाद देखो बेटा मैंने क्या किया, प्रिंट एलन, यहाँ पर केस ई को नहीं पड़ेगा, दूसरे में जैसे दूसरी बार आएगा, ठीक है, जैसे दूसरी बार आएगा तो उसको क्या मिलेगा, केस ए, वो सिर्फ केस ए को देखेगा, केस ए में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर प्रिंट होके मैसेज आएगा द वैल्यू मैच्ड ए वोवेल, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या वैल्यू कैसी है, वोवेल है, ठीक है, आया समझे। लेकिन यहीं पे बेटा मैंने क्या किया, केस डब्ल्यू भी दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ केस डब्ल्यू भी मैंने दे दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि जो ए है वो एक वोवेल है। तुमको मालूम होना चाहिए कि ए जो हमारे पास है वो कैसा होता है, ये वोवेल होता है। अब जब ये केस ए चल गया है तो यहीं पे हमारे पास यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, यहाँ पर ब्रेक, तो ब्रेक से हम लोग क्या आएंगे, ब्रेक से तुरंत हम लोग बॉडी से बाहर आ जाएंगे। जैसे हम लोग बॉडी से बाहर आ जाएंगे तो ये हमारे पे स्विच की बॉडी यहाँ पर क्लोज हो रही है, ठीक, क्लोज द स्विच, स्विच क्लोज हो रहा है, यहाँ क्लास क्लोज हो रही। तो ये जो सिंपल प्रोग्राम है ये हमारे पास क्या चेक कर रहा है, ये प्रोग्राम हमारा वॉवेल को चेक कर रहा है। मतलब कि अगर यूजर कोई भी वॉवेल इंटर करना चाहता है तो वो ये चेक करके दे देगा कि वॉवेल है कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर, इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर यहाँ पर ए की जगह, ए के प्लेस में अगर मैं दूसरा कोई वॉवेल दे देता हूँ, या हमको चेक करना है कि क्या, अगर हमको देखना है कि क्या ये कंसोनेंट है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ से कंसोनेंट के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, वॉवेल के लिए हम लोग चेक ही कर चुके हैं कि वॉवेल में ए ई आई यू होगा। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से सपोज है सी एच में हमारे पास, सी एच में उसने करेक्टर में ए के प्लेस, यहाँ पे ए के प्लेस में सपोज दैट वो यहाँ पर सी एच इक्वल ऐसे लिख देता है, ठीक है, यहाँ पर बी लिख देता है, ठीक है, बी ये लिख देता है स्मॉल बी, तो सी एच के प्लेस में बी आएगा। अब वो देखो सी एच के प्लेस में क्या आ जाएगा, बी तो आ जाएगा। अब वो बी को चेक करेगा कि बी हमारे पास जो है वो कहीं भी केस मैच कर रहा है, तो केस ई में नहीं मैच करेगा, केस ए में मैच नहीं करेगा, सीधे केस डब्ल्यू में मैच नहीं करेगा, केस ओ में भी नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो सीधे क्या चल जाएगा, सीधे कोई केस मैच ही नहीं करता है। जब कोई केस मैच नहीं करता है तो सीधे चल जाएगा डिफॉल्ट, यहाँ पर लिख जाएगा, तो यहाँ पर मैसेज लिख जाएगा जो सॉरी नन ऑफ द योर केस मैच, और ब्रेक से हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्विच केस के प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।